हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और आज आपका टॉपिक है रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है फर्म की, जब कोई दो पार्टनर जब पार्टनरशिप बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो पार्टनरशिप डीड बनाना भूल जाते हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। बेटा, जब रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के बारे में बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि पार्टनरशिप डीड तो दोनों पार्टनर ने मिलकर बनाई नहीं है ना। मींस कोई उनके पास रिटन एग्रीमेंट नहीं है कि कैसे हम आगे फर्म्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के बीच, पार्टनर्स के बीच में। तो बेटा, पार्टनरशिप डीड है क्या, इसके लिए आप मेरे वीडियो देखिएगा। जो पिछला वीडियो मैंने डाला था उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, वो किस चीज से मिलकर बनती है, तो देखते हैं क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो बेटा ध्यान रखिए, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो हम प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। मींस पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास पार्टनरशिप एक्ट तो है ना। पार्टनरशिप एक्ट जो आपका 1932 में बना था। जब आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं होती है देन यू मूव अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। आप पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्या क्या नियम है, मेनली बेटा 6 पॉइंट्स हैं। अगर उनको आपने ध्यान रख लिया तो समझ जाइए आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होनी है इस टाइप के क्वेश्चंस में। और ये टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में। 1 नंबर का एक क्वेश्चन पक्का है इन 6 पॉइंट्स से, ध्यान रखिए, और किसी तरह घुमा के आ सकता है। तो आइए बात करते हैं क्या रूल्स होते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो सबसे पहली बात तो जो आपको गांठ बांध के रखनी है वो ये है कि पार्टनरशिप डीड के ना होने पर वी फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या क्या चीजें मेंशन है उनके बारे में जान लेते हैं। इन एनी हाउ कंडीशन द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर्ड इक्वली, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इक्वली शेयर होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो 2 पार्टनर्स हैं या 3 पार्टनर्स हैं या 10 पार्टनर्स हैं वो सभी प्रॉफिट को इक्वली शेयर करेंगे। कोई अदर रेशियो प्रोपोर्शन उनका काम में नहीं आएगा। मींस अगर पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करते हैं तो पार्टनरशिप एक्ट यही कहता है कि प्रॉफिट इज शेयर्ड इक्वली। सेकंड बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस। अगर पार्टनर ने किसी भी तरह का लोन दे रखा है फर्म को, किसी भी तरह का एडवांस दे रखा है, किसी भी तरह का कर्जा दे रखा है फर्म को, तो बेटा उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन 6% पर एनम के रेट से, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर्स इज 6% पर एनम। तो याद रखने के लिए केवल 2 पॉइंट्स थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब भूल जाने के लिए 4 पॉइंट्स हैं, है ना। भूल जाना तो कितना आसान होता है, वो भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं लिया जाएगा, सैलरी टू पार्टनर नहीं दी जाएगी, पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये बात इन चारों में जीवन में पहली बार कॉमन में आई है ना, कि चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, सैलरी हो पार्टनर की, कमीशन हो पार्टनर का, या किसी भी अदर टाइप की रेम्युनरेशन हो जिससे पार्टनर की इनकम भी कह सकते हैं, वो नहीं दी जाएगी इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर जो 2 पॉइंट्स आपको मेनली ध्यान रखने हैं, दे आर पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 इज दैट प्रॉफिट एंड लॉस
shared equally. And point number 2, interest on loan of partner. ये ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर। अगर पार्टनर ने कोई लोन दे रखा है फर्म को तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है, कोई ज्यादा रूल्स एप्लीकेबल नहीं होने हैं पार्टनरशिप डीड में। तो बेटा आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।